नमस्कार भी सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आज हम कंटिन्यू करेंगे जो आपका 9 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो पहली शिफ्ट के क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं और जिन बच्चों ने क्लास देखी है वो अपना रिव्यू जरूर दें कि आपको जो है क्लास कैसी लगती है। ये क्लास जो है आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको जो है जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं। और अगर आपको जो है इनकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, वह संख्या चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। यानी कि आपके सामने ऑप्शन में 4 दे रखे हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि सबसे अलग कौन सी है। तो अलग जो है वो देखते ही बता दोगे कि ऑप्शन डी जो है वो अलग है, यानी कि ये ओड नंबर है। ओड नंबर है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है इवन नंबर है और ये हमारा ओड नंबर है। इसके अलावा दूसरी चीज और क्या हो सकती है कि ये जो है 12 का मल्टीपल है, ये भी 12 का मल्टीपल है और ये भी 12 का मल्टीपल है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है वो 12 का मल्टीपल नहीं है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन अगर इस तरह से आए आपके सामने रीजनिंग में, तो आपको हर एक पॉसिबल वे देखना है कि आप जो है किस तरह से इसका आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने जो है 2 वर्ष के लिए 4% की ब्याज की दर पर, यानी साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट जो है उस पर 5,000 रुपये जो है उधार लेता है और तुरंत उसे जो है 2 वर्ष के लिए 6 से 1/4% ब्याज की दर पर उधार दे देता है। यानी एक व्यक्ति ने क्या किया, किसी पर्सन से 5,000 रुपये उधार पे लिए 4% की ब्याज की दर पर और उसने उससे लेकर थर्ड पर्सन को दे दिए 6 से 1/4% की दर पर। यानी बीच में उसने जो है कुछ कमीशन कमाया है और वही इसने पूछा है कि वो कमीशन यानी ब्याज जो है वो क्या है। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो सिंपल इंटरेस्ट का जो आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, जो हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय का जो होता है, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड में 100 का जो हमारा फॉर्मूला होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5,000 रुपये है और इसने जो है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए दिया, कितने 4% की दर पर और डिवाइड में 100। तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 400 रुपये आ जाएगा। यानी इसने जो है कितने रुपये देने हैं ब्याज के, तो 400 रुपये देने हैं। अब देखिए इसने आगे किस रेट पे दिया, तो 6 से ही 1/4% की दर पर, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 25/4 जो है रेट हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे कितना आएगा, देखिए 5,000 रुपये जो है इसने 25/4 जो रेट पर दिए हैं 2 साल के लिए और डिवाइड में 100, यानी कि यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा, देखिए 2 और 2 पे हमारा 25, यानी 25 2 बार है तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर 625। तो इसीलिए जो है आपको पिछली क्लास में मैंने बोला था कि अगर आपको जो है 30 तक स्क्वायर याद है तो आपको फायदा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपका समय बचेगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर 25 और 25 के अगर स्क्वायर नहीं पता तो इसको मल्टीप्लाई करने में लग जाओगे, वरना डायरेक्ट जो है इसका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए अब इसका क्या आ गया, 625 रुपये तो वो क्या है थर्ड पर्सन से लेगा, लेकिन उसमें से उसको क्या है 400 रुपये उस पर्सन को देने हैं जहाँ से उसने ब्याज पर लिए थे। तो उसको जो है बीच में कितने रुपये बचे, तो 225 रुपये बचे। लेकिन रुको, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आपको जो है जब भी आपका क्वेश्चन का आंसर निकल जाए आपको दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना है कि अब इसमें जो है एग्जैक्टली इसने पूछा क्या है। तो दोबारा से आप जो है क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर देखिए इसके अंतरण में जो है प्रति वर्ष लाभ ज्ञात करें। प्रति वर्ष यानी हर साल का जो है लाभ बताना है, हर साल उसने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये 2 साल का जो प्रॉफिट था वो 225 रुपये था, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 112.5, यानी कि आपका जो राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। बस इसीलिए जो है आपको क्या है स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और क्या पूछ रखा है वो चीज़ें भी ध्यान से देखनी है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो यहीं पर मार खा जाओगे और ऑप्शन ए जो है वो टिक करके आओगे और फिर आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कौन से क्वेश्चन गलत होते हैं, मैक्सिमम वही क्वेश्चन गलत होते हैं जो हमें आते हैं या जिनको हम काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं, और जो काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में जो है हमारी सबसे ज़्यादा गलती होती है। तो इसको करने का अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आया 112.5। अब देखिए यहाँ पे तो हमने पूरा फॉर्मूला लगा के इसको किया, अगर दूसरी वे से इसको करें तो देखो यहाँ पे क्या है 4% की रेट इसने दे रखी है और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, यानी टोटल रेट कितनी होगी 8% की ब्याज की दर उसको उस पर्सन को देनी है। लेकिन जो है ये कितनी रेट कमाएगा, 6 से ही 1/4%, ये कितनी 2 साल के लिए, तो इसका कितना हो जाएगा 25/2%। तो इसको कितना मिला 25/2 और इसने कितने पे दिया 8% पे इसने आगे दे दिया वापिस जो है इसका इंटरेस्ट। अब देखो 25/2 रेट थी और इसमें से 8 की रेट हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9/2% जो है वो रेट बनेगी। अब देखो साधारण ब्याज में क्या है, आपको
पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी इसने रेट कमाई है, यहाँ पे इसने कितनी रेट कमाई है यानी कितना ब्याज इसने खाया है, 5,000 पर सिर्फ इसने 9/2% का ब्याज खाया है 2 साल में। तो अब देखो यहाँ पे 5,000 में 5,000 का कितना ब्याज खाया है, 9/2 ब्याज खाया है और डिवाइड में 100 कितना, ये 2 साल का खाया है। तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटेगी और यहाँ पे 25 आ जाएगा। तो 25 में कितना हो जाएगा, 225। अब ये 2 साल का ब्याज खाया 225 रुपये। तो फिर दोबारा से देखें कि 1 साल का कितना आ जाएगा, तो 1 साल का इसका हाफ, ऑप्शन सी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो है दोबारा से ये वाला क्वेश्चन ले लिया जाएगा और आपका जो है डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। देखिए इसके बाद क्या दिया गया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ये वाला जो वर्ड है इसको अगर ये लिखा जाए वो तो उसी प्रकार जो है जो कंप्लेंट है उसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आप ये वाला वर्ड लिखें SIUM और इसके नीचे जो इसको क्या कहा जाता है वो वर्ड यहाँ पे लिखें। अब आपको बताऊंगा कि आपको जो है पूरी चीज लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो सबसे पहले जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, हम इसी तरह से जो है सबसे पहले लिखते हैं और फिर यहाँ पे दिमाग लगाते हैं कि यहाँ पे ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सबसे पहले एक चीज पकड़ो, सबसे शुरू का और सबसे शुरू का, इनके बीच में अगर कोई लिंक है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दोबारा से एक चीज पे जाइए, शुरू का और लास्ट का, शुरू का और लास्ट का, इधर शुरू का और लास्ट का। अब देखो यहाँ पे जी के बाद क्या है, एच आया है और फिर दोबारा से एक यहाँ पे एक इसका प्लस यहाँ पे आया है और इसका माइनस जो है यहाँ पे है, यानी जी के बाद जो है एच यहाँ पे है और एक्स के बाद जो है वाई यहाँ पे है। अब एक चीज आपको समझ आ गई कि जो सबसे पहले वाला वर्ड है उसका नेक्स्ट जो है वो अगले पॉइंट पे आएगा, लास्ट पॉइंट पे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है इसने, कंप्लेंट का, यानी सी का जो अगला कौन सा है, डी, और वो डी सबसे लास्ट में आएगा। अब आपको देखना है ऑप्शन, ऑप्शन का खेल सबसे बड़ा है और लास्ट में देखोगे आप डी यहाँ पे है। उसके बाद आपको दोबारा से क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। दोबारा से देखो कैसे, देखो आपके सामने जब ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा देखो कि यहाँ पे जी है और जी का और एन का कोई लिंक है, जी 7 पे है, एन हमारा 14 पे है यानी डबल है। नेक्स्ट देखो वाई हमारा कितने पे है, वाई 25 पे है और टी हमारा कितने पे है, 20 पे, यानी अगर यहाँ पे ये डबल है तो इसके बीच में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं बनता। अब देखो सबसे पहले जी शुरू में है और इसका लास्ट में क्या है, एच, और उसके बाद देखो y यहाँ पे है x है, यानी 1 + 1 माइनस अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन g है, यहाँ पे h है, तो यानी कि c के बाद जो है इसका लास्ट में क्या आएगा, d, और d देखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में d है और बस यहीं पे हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अपना क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। देखिए यदि जो बेनिफिशियल जो है इसके पहले और छठे स्थान को आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार 10 दूसरे और 7वें भाग को और इसी प्रकार आगे बदला जाए तो पुनर्व्यवस्था, सबसे पहले पुनर्व्यवस्था करते हैं। देखिए बेनिफिशियल में सबसे पहले वर्ड देखें कितना है, तो कितने इसमें लेटर हैं, तो 2 4 6 8 और CIAL यानी 10 वर्ड है। तो सबसे पहले 5 वर्ड यानी कि पहला जो है वो छठे स्थान पे आएगा। तो इसका मतलब ये है कि शुरू के 5 लेटर बाद में लिखने हैं और लास्ट के 5 लेटर पहले लिखने हैं। तो लास्ट के 5 लेटर जो है वो पहले लिख लेते हैं और शुरू के 5 लेटर वो बाद में लिख दिए। अब देखो आगे इसने क्या पूछा, पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा है। तो दायां छोर हमारा कौन सा हो गया, ये हमारी बाईं साइड हो गई और ये हमारी दाईं साइड। दाएं छोर से तीसरा अक्षर हमारा कौन सा हो गया, N, तो N हमारा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आप इनको अरेंज कर सकते हैं और अरेंज करके जो है इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप बेझिझक जो है कमेंट कर सकते हैं, आपका जो है नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लिया जाएगा। देखिए यदि शब्द नूतन जो है इसके अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार दाएं से बाएं पुनर्व्यवस्थित करें तो कितने अक्षर जो है समान स्थिति में रहेंगे। तो देखिए नूतन को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से बाएं यानी इस डायरेक्शन में अगर इनको हम पुट करें तो कैसे करेंगे। देखिए ए, सबसे पहले ए लिखेंगे क्योंकि वर्णमाला के अनुसार ए सबसे पहले आता है। उसके बाद देखो N 14 पे, U 21 पे, T 20 पे, 1 और 14। अब देखो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो दूसरे नंबर पे हमारा आएगा N, दूसरे नंबर पे N आएगा। तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा आएगा, तो U और फिर T। तो अब इसने क्या पूछा है कि कितने अक्षर जो है वो समान स्थिति में रहेंगे, यानी जो इस लेटर में पहले थे वो सेम ही इसमें है। तो कौन सा होगा, देखिए N है वो N शुरू में है और लास्ट में, इसमें शुरू में और लास्ट में दोनों में नहीं है। U जो है वो सेकंड में है तो यहाँ पे भी U सेकंड में है, तो हमारा एक यहाँ पे जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। तो इसने क्या बोला है, दाएं से बाएं, यानी ये हमारी दाईं साइड हो गई, ये हमारी बाईं साइड।
दाएं से बाएं इनको पुनर्व्यवस्थित किया तो हमारा u जो है वो सेकंड नंबर पे आया, तो इसमें भी सेकंड नंबर पे है, तो हमारा 1 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है आप इनको सोल्व कर सकते हैं। निम्न में से जो है आपके सामने 3 ये दिए हुए हैं, मक्खी, मधुमक्खी और चींटी। इनको जो है उपयुक्त विवरण बताना है कि ये क्या है, ये दीमक है, ये कीट है, ये तिलचट्टा है या मकड़ी है। तो आपको पता है दीमक, तिलचट्टा और मकड़ी ये तो सबके अलग अलग नाम है, लेकिन कीट एक प्रजाति है और जिसके अंडर क्या है आपकी मक्खी, मधुमक्खी और चींटी आती है, ये कीट प्रजाति के अंदर आती है। तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन वो राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने ये इक्वेशन दी हुई है, इसको सोल्व करना है और सोल्व कैसे करेंगे वो अभी बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है 469 प्लस 174 का स्क्वायर। अब अगर हम इसको तो माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद भी आपके पास 3 डिजिट के यहाँ पे बचेगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 3 डिजिट, यानी 3 डिजिट के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे 579 अगर समथिंग कुछ ये आ गया तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो काफी बड़ा हो जाएगा। यानी कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको एक चीज सोचनी है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो वो नहीं देता कि हमें इतना टाइम लग जाए इसको सोल्व करने में। कहीं ना कहीं जो है ये बिल्कुल सिंपल होगा, और सिंपल होगा कैसे, तो आप सभी ने जो है 9th 10th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला हमारा फॉर्मूला होता है और वही जो है इसमें लगेगा। अब ये पूरी जो शुरू वाली जो इक्वेशन है ये हमारी a स्क्वायर है और ये हमारी b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर इसका a प्लस बी, यानी सबसे पहले वाला a जो है 469 प्लस 174 ये वाली होगी, और इसके जो है प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 469 माइनस 174, एक तो ये होगी। दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा एक मल्टीप्लाई में, और अब a माइनस बी 469 प्लस में 174 माइनस में 469 प्लस में 174। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 174 से 174 कट जाएगा क्योंकि ये प्लस माइनस में है, और इधर हमारा 469 से 469, तो हमारे पास क्या बचा 469 प्लस 469, और इधर हमारे पास क्या बचा 174 इंटू में 174, और डिवाइड में हमारे पास क्या है देखिए 469 इंटू 174। तो अब देखिए यहाँ पे अगर प्लस में है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 469 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो हमारा यही आएगा, और इधर भी सेम हम लिखेंगे 174 इंटू 2, तो हमारा क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पे डिवाइड में 469 इंटू 174 है, तो 174 से 174 कटेगा, 469 से 469, 4 जो है हमारा वो आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आप इसको सोल्व कर सकते हो। एग्जाम में आपसे जो है इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करवाएगा वो, जो आप सोच रहे हो कि जैसे यहाँ पे कितना आएगा 9 और 4 13, 7 7 14 और 6 643 का स्क्वायर ये नहीं पूछने वाला, 643 का स्क्वायर जो है ये नहीं पूछने वाला, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये शॉर्ट मेथड से होगा, और वो कैसे होगा बस वहीं पे हमें दिमाग चलाना है। 60 और 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। अभाज्य संख्या पिछली क्लास में भी किया था, कौन सी, प्राइम नंबर जो होती है, और प्राइम नंबर कौन सी होती है जो सिर्फ खुद से और एक से भाग हो, खुद से और एक से भाग हो। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि प्राइम नंबर कौन सी होती है जो एक और खुद से भाग हो। तो इसने क्या पूछा है 60 और 75 के बीच की जो है अभाज्य संख्या है उनके बीच का योग बताना है। तो अब देखिए 60 और 75 बिल्कुल कम डिस्टेंस में इसने कुछ पूछा है, तो हम इसमें अभाज्य संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। 60 के बाद हमारा क्या आएगा 61, 61 के बाद 63 आता है, 63 के बाद से 67, 69, 71, 73। अब देखो 63 जो है ये डिवाइड होता है तो ये हमारा कट जाएगा, उसके बाद 69 भी डिवाइड होता है, ये भी हमारा कट जाएगा। अब देखो क्या बचा 61, 67, 71, 73, अब ये वाला बच गया। अब आप क्या करोगे, इनको ऐड करोगे 61, 67, 71 और 73। अब इनको ऐड करोगे तो क्या होगा देखिए 7, ये 7 और 3 कितने हो गए 10, और 1 और 1 2, यानी लास्ट में क्या आएगा 2 आएगा, और लास्ट में 2 आने के बाद क्या है आपका ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। बस यही चीजें हैं जो आपको एग्जाम में आपका टाइम बचाती है, आपको यूनिट डिजिट उठा के चलना है। अब देखिए एक तो इसको हम पूरा जो है इसका सम करेंगे, पूरा सम हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वो चीज करनी ही क्यों है जो चीज हमें आंसर की जिसकी आंसर निकालने में जिसकी जरूरत ना पड़े। अब देखिए अगर यहाँ पे 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे होता, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता, तब जो है हम इसको पूरा सोल्व करते, तब हमें इसकी पूरी जरूरत पड़ती। लेकिन जो है अगर यहाँ पे सिर्फ 1 के लास्ट में 2 है तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही डायरेक्ट जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, और इसने पूछा है कि ये एक दिया हुआ है यहाँ पे जो फिगर, इसमें क्या पूछा है कि आपको यहाँ पे बताना है कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब भी आपके सामने ये आए तो आपको या तो प्लस करके देखना है
या मल्टीप्लाई करके देखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, गैप कितना है, यहाँ पे 1 का गैप है, यानी कि 1 2 5 10, यानी थोड़ा थोड़ा गैप है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का तो सिस्टम है नहीं। अगर मल्टीप्लाई का सिस्टम होता तो काफी ज्यादा डिस्टेंस होता इनके बीच में, तो मल्टीप्लाई का सिस्टम है नहीं। तो अब देखो 1 और इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, +1, उसके बाद यहाँ पे +3, उसके बाद यहाँ पे +5, उसके बाद यहाँ पे +7, उसके बाद +7 के बाद +9 और +11। अब 11 आ गए, यानी कि ये क्या चल रहा है, यहाँ पे ओड नंबर जो है वो इसमें ऐड किए जा रहे हैं, ओड नंबर के साथ वो जोड़ दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 11 ऐड हो गए, उसके बाद यहाँ पे कितने ऐड होंगे, 13, और 13 ऐड होने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, 50, यानी कि यहाँ पे जो है ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए 24, 36 और 40 का जो है एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्तक बताना है, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई जो है, सबसे छोटा जो है जो इन तीनों का कॉमन होगा और जो इनका मल्टीप्लाई होगी तीनों से, तो उसका जो है हमारा राइट आंसर क्या आएगा। देखिए 24, 36 और 40, तो एक चीज आपको देखनी है, देखिए यहाँ पे 120 है वो नहीं आएगा। सबसे पहले आप ऐसे देखो 24, 36 और 40 को हम ऐसे करेंगे, इस तरह से जो है हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम कैसे निकलेगा, आप देख सकते हो 4 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 4 6 24, 4 9 36 और ये 10 पे, उसके बाद ये हमारा कितने पे जाएगा, 3 पे, 3 पे कितना आ जाएगा, 2 3 और 10, और फिर 2 पे, यानी कि 1 3 और 5, तो 5 3 15 दूनी 30, 30 3 90, 9 चौके 36, यानी कि 360 आ गए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 360 जो है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो 360 इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन जो है अगर आप इसको वैसे भी कर सकते हो, देखिए 24 के मल्टीप्लाई में क्या क्या आता है, तो 24 के मल्टीप्लाई में 120 भी आता है, लेकिन 120 कट हो जाएगा क्योंकि 36 से भाग नहीं होता। अगर यहाँ पे 30 होता तो हमारा 120 हो जाता। उसके बाद देखो 40 के मल्टीप्लाई में भी ये सारे हैं 40। एक चीज और देखो आपको बताता हूँ, ये देखो 40 के मल्टीप्लाई में ये सारे हैं, यानी 40 का यहाँ पे कोई खेल नहीं है। 24 के मल्टीप्लाई में बात करें तो देखिए 24 से ये भी होता है और ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी होता है। अब बात रहेगी 36 से। अब 36 को आप एक चीज देखो कि 36 जो है वो किससे डिवाइड होता है, यानी 36 किसका मल्टीप्लाई है, 36 9 और 4, यानी 9 चौके 36 जो है, 9 चौके 36 जो है वो होता है। तो यानी 9 के साथ डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये है कि कोई भी संख्या जो 9 से डिवाइड होगी उसका क्या है, टोटल जो नंबर है, तो उनके टोटल नंबर जो है उनका सम कितना होगा, उनका सम 9 होगा, यानी 9 होगा या 9 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए 480 जो है 8 और 4 12, ये 9 से डिवाइड नहीं होता। 2 और 1 3, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होता। 4 और 2 6, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होता। 6 और 3 9, ये देखो 6 और 3 9 जो है डिवाइड होते हैं, तो यही हमारा जो है आंसर रहेगा। ये जो है जो हमारा, जैसे हमारी टेबल में हम बात करते हैं 4 से डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो है जिसको बोलते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर आपको जो है ये कैलकुलेशन, इसमें अगर आपको एलसीएम वाला ना आए तो आप सिर्फ ये चीज देखो कि 24 से ये चारों भाग होते हैं, 40 से भी ये चारों भाग होते हैं। बात आ गई 36 की, और 36 किसका मल्टीप्लाई है, तो 9 और 4 का है। अब 9 हो गया, यानी 9 के साथ 9 जो है उसी नंबर को डिवाइड करेगा जिसके टोटल जो नंबर है, यानी जो उसके डिजिट है उनका जोड़ है वो 9 से डिवाइड हो। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही जो है जिसका सम जो है वो 9 से डिवाइड होगा, यानी 6 और 3 9, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इनको जो है पूरी डिटेल में हम क्लास में देखेंगे जब हम डिविजिबिलिटी रूल करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बता दें। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर साथ में आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, ये हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो काफ़ी आसान है, आप इसको कोई दिक्कत नहीं, साथ में आ गया। तो x इज इक्वल टू 28, इसको करने की भी ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, और यहाँ पे देखिए कि यदि एक संख्या का 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 जो है वो कितना है, 15 है, तो हमें क्या बताना है, उस संख्या का 3/10। हम मान लेते हैं वो संख्या x है और इसका 1/4 निकाला, फिर इसका 1/3 निकाला और वो कितना है, 15 है। 1/4 निकाला, 1/3 निकाला और वो कितना हो गया, 15 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, हमारा कितना आ जाएगा, 4/3 12, यानी 15 और 12 की मल्टीप्लाई आ गई। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू हमारी आ गई 15 और 12। अब हमें 15 और 12 को जो है गुणा नहीं करना, क्योंकि ये आगे कट जाएगा। अब देखो आगे इसने पूछा उस संख्या का 3/10 क्या है, तो 15 × 12 गुणा 3/10, इसका 3/10 बताना है। तो ये 5 पे कटेगा, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 पे ये 6, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 54
54 जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 और 9 चिक 54 यानी 54 ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे है वो राइट आंसर रहेगा 54 इसका। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है आपको जहाँ पे भी पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत ना पड़े वहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी। जैसे कि इसमें आपने देखा कि x की वैल्यू हमने निकाली 1/4 1/3 इज इक्वल टू 15 है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा 12। अब हमें आगे इसने और पूछा है कि इसका 3/10 क्या है, तो इसी के डिवाइड में 3/10 निकाल के 54 जो है वो राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पहले हम 15 और 12 की गुणा करेंगे फिर दोबारा से इसको काटना पड़ेगा, तो इतना जो है झंझट ना करने से अच्छा है ना काटें। समरूपता जो है पूर्ण करना है। देखिए थर्मामीटर जो है जिस तरह से क्या मेजर करता है, डिग्री मेजर करता है, उसी तरह क्या करता है घड़ी क्या करेगा, तो वो घंटा मेजर करेगा। यानी वेग जो है वो भी नहीं है, टावर ऊंचाई ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन 1 जो है वो राइट आंसर रहेगा। वर्तमान में जो है अरुण और दीपक की आयु का, अरुण और दीपक की आयु का जो है अनुपात कितना है, तो वो है 4:3। 6 वर्ष के बाद जो है अरुण की आयु 26 हो जाएगी, यानी कि अभी 4 और 3 है, 6 वर्ष के बाद 26 हो जाएगी। यानी कि हम ये देखते हैं कि अभी उसकी वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में उसकी है 20, क्योंकि आज से अगर 6 साल बाद 26 हो जाएगी तो आज कितनी है, तो आज उसकी 20 है। लेकिन उसका रेशियो कितना दे रखा है 4:3, तो 4 की वैल्यू कितनी है 20, यानी 1 की वैल्यू 5, तो दीपक की वर्तमान आयु जो है वो कितनी आएगी 15। लेकिन उसने क्या पूछा है, दीपक की वर्तमान आयु ही पूछा है, तो कितना आ जाएगा 15। अगर ये पूछता कि 6 वर्ष बाद जो है, यहाँ पे वर्तमान की जगह इसने पूछा होता 6 वर्ष बाद जो है दीपक की आयु क्या होगी, तो वहाँ पे 15 आने के बाद जो है इसमें 6 और ऐड करेंगे। इसीलिए बोलता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट दोबारा से देखनी है, आपसे पूछ क्या रखा है। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 9 जनवरी 2021 में जो है पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको जो है कुछ फायदा मिलेगा इन क्लासेस का। और आपको पता है HSSC के एग्जाम में जो है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट में होते हैं, इसीलिए जो है ये क्लासेस आपके लिए करवाई जा रही है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही जो अगर आपको PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर जो देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।